दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। जानिए, मुकेश अंबानी ने तोड़ डाला सदियों पुराना रिकॉर्ड, बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति, चीन और अमेरिका के दिग्गजों को भी कर दिया पीछे। दोस्तों ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। साथ ही ये खबर सुनकर चाइना रह गया दंग। चीन को काउंटर करने के लिए जल्द ही भारत और रूस बनाएंगे सुपर सुखोई समेत कई फाइटर जेट्स। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो पीएम मोदी का 15 अगस्त को भाषण होगा सबसे अलग। अगर ये कहा तो देश में आ जाएगा भूचाल। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, कोरोना से नहीं बच पाएंगे गुटखा और सिगरेट का सेवन करने वाले लोग, जान को है सबसे ज्यादा खतरा। इस काम की खबर को जरूर देखिए दोस्तों। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, अब विदेशों से नहीं खरीदे जाएंगे ये हथियार, आत्मनिर्भर भारत में होगा निर्माण। इस बड़ी खबर को भी जरूर देखिए। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो अब दोबारा कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे भारत और चीन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही ये बड़ी बात। इस खबर को देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए दान देने वाले शाहरुख खान की खुली पोल, इस खबर को भी जरूर देखें दोस्तों। वहीं चीन का बहिष्कार करेंगे नेपाल के लोग, कहा भारत हमारे हृदय में बसता है। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,399 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 21,53,010 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 43,379 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। पूरी दुनिया के साथ भारत के लिए भी ये साल कठिन रहा है। पिछले 6 महीने से भारत कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है, चाहे वो कोरोना वायरस महामारी हो, इसकी वजह से आई अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव या फिर चीन के साथ सीमा पर तनाव। ये सभी बड़े मुद्दे हैं जिनसे भारत को दो चार होना पड़ा है। पीएम मोदी और उनकी सरकार ने इस संकट का सामना कैसे किया, इंडिया टुडे ने इस पर सर्वे किया, मूड ऑफ द नेशन। इसमें देश का मूड जानने की कोशिश की जाती है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे हर साल 2 बार होता है, पहला जनवरी में और दूसरा अगस्त में। अपनी तरह का यह एकमात्र सर्वे है। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने ये जानने की कोशिश की कि एक आम भारतीय देश के बड़े मुद्दों के बारे में क्या सोचता है। उससे पहले जानिए कि कैसे किया गया सर्वे। दोस्तों मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 19 राज्यों के कुल 57 लोकसभाओं के 194 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया। 12,021 लोगों से बात हुई। जिन 19 राज्यों में सर्वे किया गया उनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के तमाम राज्य शामिल है। ये सर्वे 15 जुलाई से 27 जुलाई के बीच किया गया। सर्वे में 52% पुरुष और 48% महिलाएं शामिल थी। इनमें से 67% ग्रामीण और 33% शहरी थे। सर्वे में उनकी राय जानी गई कि वह चीन के मुद्दे पर क्या सोचते हैं। सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि क्या भारत को चीन के साथ युद्ध करना चाहिए। 59% लोग चाहते हैं कि हाँ भारत को युद्ध करना चाहिए। वहीं 34% युद्ध के पक्ष में नहीं है। सर्वे में शामिल 72% मानते हैं कि भारत चीन से युद्ध में जीत जाएगा। वहीं 9% मानते हैं कि नहीं जीत सकते, जबकि चीन के साथ युद्ध से दुश्मनी बढ़ेगी, ऐसा मानने वाले 10% है। अब जानिए चीन को भारत ने सही जवाब दिया है, ऐसा मानने वाले 69% है। वही 15% लोगों को लगता है कि सही जवाब हम नहीं दे पाए, जबकि 9% मानते हैं कि भारत सरकार ने जानकारी छुपाई है। अब जानिए गतिरोध के लिए कौन है जिम्मेदार। इसके हिसाब से 47% मानते हैं कि चीन की आक्रामक नीति गतिरोध के लिए जिम्मेदार है। क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए? 84% मानते हैं कि नहीं करना चाहिए। वहीं 9% का कहना था कि चीन पर भरोसा कर सकते हैं। और अब जानिए चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न पर 90% भारतीय ने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं, बहिष्कार करना चाहिए, जबकि 9% मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत के आत्मनिर्भर कैंपेन पर 53% मानते हैं कि सही वक्त पर लिया गया सही फैसला है। वहीं 38% का मानना है कि भारत अभी सक्षम नहीं है। आपको बता दें आत्मनिर्भर बनने के लिए सर्वे में शामिल 67% लोग चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए और महंगी चीजें खरीदने को तैयार है, जबकि 30% का कहना है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। क्या चीनी ऐप्स और कॉन्ट्रैक्ट को बैन करना एक सही फैसला है? इस पर 91% का मानना है कि सही है, जबकि 7% मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब बारी है आपकी। आपका क्या मानना है इन सभी मुद्दों को लेकर? अपना भी वोट कमेंट में जाकर जरूर दें। वोट्स के नतीजों के बारे में हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे।
और अब सिंह ने कही है बड़ी घोषणा, डिफेंस क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर बनेगा भारत। दोस्तों, रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब इन्हें स्वदेशी स्तर पर ही बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 स्तंभों यानी कि अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। साथ ही इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों की सूची तैयार की है जिनके निर्यात पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय रक्षा उत्पादन अब अपने स्वयं के डिजाइन और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DRDO द्वारा डिजाइन की गई तकनीकों को अपनाकर देश में निर्माण का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि 101 रक्षा उत्पादों की सूची में बख्तरबंद लड़ाकू विमान भी शामिल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 101 रक्षा उत्पादों की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियार जैसे असॉल्ट राइफल, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रडार और कई अन्य चीजें शामिल है। और अब जानिए कि अब दोबारा दोस्त बन पाएंगे भारत और चीन। दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर ने कही है ये बड़ी बात। भारत और चीन के बीच रिश्ते कुछ समय से तनाव भरे रहे हैं। सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों में अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बीच भारत और चीन के संबंधों को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने बयान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन पर दुनिया का सब कुछ निर्भर करता है। दोनों देशों के बीच संबंधों को भविष्य किसी तरह से संतुलन या समझ पर पहुंचने से ही निर्भर करता है। S जयशंकर ने ये बातें भारतीय उद्योग परिसंघ शिखर सम्मेलन में कही। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच समस्याएं हैं जो अच्छी तरह से परिभाषित है। S जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 10 और 20 वर्षों में दोस्त बन पाएंगे, जिस तरह से फ्रांस और जर्मनी ने अपने अतीत को खत्म कर एक नया रिश्ता बनाया है। जयशंकर ने इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने संबंधों के ऐतिहासिक पहलू की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन दोनों पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हम जनसंख्या की दृष्टि से काफी अनूठे हैं। भारत और चीन केवल 2 ऐसे देश हैं जहाँ की आबादी 1 अरब से अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारी समस्याएं भी लगभग एक जैसी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के काफी मजबूत तरीके से भारत उभर रहा है और चीन और भारत की सोच में बहुत ज्यादा अंतर है। भारत की विदेश नीति पर S जयशंकर ने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों की कोई परवाह नहीं करता, इसलिए चीन में अब जंगल राज हो चुका है। चीन अपने आप को सबसे ताकतवर और बाकी देशों को कमजोर समझता है, जो कि उसकी गलत फहमी है। दोस्तों, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर खासी सरगर्मियां हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लाल किले की प्राचीर से क्या बड़ा बोलने वाले हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के साए तले चीन और पाकिस्तान के तनाव के बीच पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन कुछ हटकर होगा। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के तीसरे बड़े एजेंडे समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले 1 साल के कार्यकाल में लिए गए बड़े निर्णायक फैसलों के बाद इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से होने वाले उनके संबोधन पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई है। चीन के साथ विवाद और कोरोना संकट में आत्मनिर्भर भारत की भावी कार्य योजना के साथ कुछ नए मिशन सामने आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री का इस बार का स्वतंत्रता दिवस संबोधन पिछले संबोधनों से हटकर होगा। अगला 1 साल देश को भीतर बाहर दोनों मोर्चों पर मजबूत करने का होगा, जिसमें संसाधन सुरक्षा दोनों सरकार के एजेंडे की केंद्र में है। सूत्रों की माने तो स्वतंत्रता दिवस संबोधन से पहले सरकार बहुत सारी तैयारियां कर चुकी है और काफी सारी जानकारी जुटाई गई है। दूसरी तरफ भाजपा की भावी राजनीति के लिए भी आने वाला साल महत्वपूर्ण होगा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने का काम किया गया है। अब भाजपा के तीसरे बड़े मुद्दे समान नागरिक संहिता की बारी है। लोगों का मानना है कि लाल किले की प्राचीर से भले ही प्रधानमंत्री के संबोधन में इसका जिक्र ना हो, लेकिन इस तरह के संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री इस बार लाल किले से क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए चीन को काउंटर करने के लिए रूस और भारत मिलकर बनाएंगे सुपर सुखोई समेत कई फाइटर जेट्स। दोस्तों, अब भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। राफेल के बाद अब देश में दूसरे फाइटर प्लेन लॉन्च होने की भी तैयारी है। इसमें अमेरिकन
F/A-18 और F-35 के साथ ही स्वीडिश ग्रिपन E को मेड इन इंडिया के टैग के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल करने की तैयारी तेज हो गई है। इस डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट के करीब 6 साल बाद भारत और रूस अब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब $4 बिलियन की डील करने जा रहे हैं। इस सिंगल सीट वाले 127 फाइटर्स को बनाने में करीब $25 बिलियन खर्च होंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सुखोई की उपयोगिता इस समय 60% तक बढ़ गई है, जो कि पहले करीब 46% ही थी। हमारा लक्ष्य इसकी उपयोगिता को 75% तक लाकर आना है। सुखोई को बेहतर बनाने के लिए रूस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और DRDO मिलकर काम करेंगे। ये सभी मिलकर सुपर सुखोई बनाएंगे और सुपर सुखोई में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरियर रडार, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस तकनीक होगी। ये सभी तकनीकी जरूरतें इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी। दोस्तों, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बड़े फैसले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए अयोध्या राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए दान देने वाले शाहरुख खान की खुली पोल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि में रामलला मंदिर का भूमि पूजन किया जा चुका है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के नींव के लिए पहली ईंट रखी और भूमि पूजन के बाद समाज के लोगों से अपील की गई कि जो लोग सक्षम हैं वो मिलकर दान करें, जिससे मंदिर का निर्माण हो सके। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगी कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ का दान दिया है। कई लोगों ने एक फोटो एडिट किया जिसमें एक तरफ एक मंदिर का डिजाइन बना था और दूसरी तरफ शाहरुख खान की फोटो है। तस्वीर के ऊपर लिखा है कि शाहरुख खान राम मंदिर निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट को 5 करोड़ रुपए का दान करेंगे। जिसके बाद जांच में पाया गया है कि शाहरुख खान ने अब तक ना तो ऐसा कोई बयान दिया है और ना ही किसी मीडिया या अखबार में ऐसी कोई खबर छपी है। और ये भी साफ हो गया कि किसी सोशल मीडिया यूजर ने खुद ही ये फर्जी फोटो बनाकर पोस्ट कर दिया है। अब जानिए शाहरुख खान ने ना तो इस तरह की कोई घोषणा की है,